उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी को कुछ दिन ही बीते थे कि उसकी बीवी उसके पड़ोसी के साथ भाग गई। इस घटना के बाद हर कोई उसे सांत्वना दे रहा था, जबकि हर किसी की संवेदनाएं फिलवक्त इसके साथ थीं। मगर उस वक्त कौन जानता होगा कि यह घटना उसके दिल में न केवल महिलाओं के लिए नफरत भर देगी, बल्कि उसे एक ऐसा सीरियल साइको किलर बना देगी जिसके नाम भर से पूरा राज्य थर थर कांपे। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात हैदराबाद के उस सीरियल साइको किलर की, जिसके डर से न केवल महिलाओं ने घर से निकलना छोड़ दिया, बल्कि उसने जिस किसी महिला की हत्या की उससे पहले उसे शराब पिलाई और फिर उसके साथ यौन संबंध भी बनाए। तारीख 1 जनवरी 2021, वक्त सुबह के ठीक 10 बजे, स्थान अनाथैया जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। ये वो तारीख थी जो तारीख बदलने वाले कैलेंडर को ही बदल चुकी थी। दरअसल आज साल 2021 का आगाज हुआ था और ये वो वक्त था जब प्रतिदिन ही की तरह थाने में चहलकदमी बढ़ रही थी। पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही थी। कुछ थाने से क्षेत्र में जा रहे थे, जबकि कुछ लोग घरों से थाने की ओर आ रहे थे। मौसम खुशगवार था और पुलिस भी शायद बस यही कामना कर रही होगी कि कम से कम आज यानी नए साल की इब्तिदा पर तो कोई अशुभ सूचना थाने ना पहुंचे। मगर उस वक्त तत्कालीन थाना पुलिस को कहां ही यह मालूम था कि उनके थाना क्षेत्र में शैतान के कदम पड़ चुके हैं। ऐसा शैतान जो शराब की दुकान के पास पाया जाता है, वहां वह अपने शिकार की तलाश करता है और शिकार मिलते ही अपराध की मंडी का यह जहरीला सांप उसे डसता नहीं बल्कि निकल जाता है। कौन है ये पिशाच, कहां से आया है ये, और वो कौन लोग हैं जिन्हें ये अपना शिकार बनाता है? कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए उससे पहले हम उस पहलू पर नजर डालते हैं जब एक सूचना मात्र ने न केवल पुलिस के नए साल का जायका बिगाड़ दिया, बल्कि उस सूचना ने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया। दरअसल 1 जनवरी 2021 को कावला नामक एक शख्स थाने पहुंचे और उन्होंने बताया कि 30 दिसंबर से उनकी 50 वर्षीय पत्नी कावला वेकटम्मा संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई है। सूचना एक महिला के यखलख्त गायब होने की थी, लिहाजा खुलासे के लिए टास्क फोर्स नॉर्थ जोन की टीम और हैदराबाद सिटी पुलिस ने लापता महिला की तलाश के लिए मुख्तलिफ दिशाओं में जांच को आगे बढ़ाया। मगर अफसोस दर अफसोस, क्योंकि महिला की तलाश की तमाम जद्दोजहद के बाद भी पुलिस वेकटम्मा को सकुशल बरामद नहीं कर सकी। और फिर वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि घटना के 3 दिन बाद यानी 4 जनवरी 2021 को वेकटम्मा का शव घाट कसेर पुलिस स्टेशन की सीमा में अंकुशपुर गांव के रेलवे स्टेशन के पास पड़ा मिला। जनवरी माह यानी नव वर्ष के उदय के दिन एक जघन्य अपराध को अंजाम देकर कातिल अब हैदराबाद पुलिस के इकबाल को खुली चुनौती दे चुका था। लिहाजा अब उलझी कड़ी को सुलझाने के लिए टास्क फोर्स नॉर्थ की टीम और घाट कसेर पुलिस मैदान में उतर चुकी थी। अभी तक पुलिस के हाथ कोई ऐसा सुराग नहीं लगा था जिससे वह अपरिचित कातिल के गिरहबा तक पहुंच सके, मगर पुलिस इतना बखूबी जानती थी कि हो ना हो जिस किसी ने इस वारदात को अंजाम दिया वह अपराध जगत का एक मंझा हुआ शातिर खिलाड़ी है। घटना के खुलासे के लिए टीमों ने यूसुफगुड़ा कंपाउंड से लेकर अंकुशपुर रेलवे ट्रैक व घाट कसेर तक सभी संभावित स्थानों पर लगे लगभग 500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और फिर पुलिस के हाथ एक ऐसी तस्वीर लगी जिसने पुलिस का काम आसान कर दिया, क्योंकि दरिंदा सीसीटीवी में कैद हो चुका था। इतना ही नहीं, सर्विलांस की मदद से पुलिस ने अब करीब 25 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद गुनहगार को भी गिरफ्तार कर लिया। मगर उस वक्त भी पुलिस की टीमों को कहां ही यह मालूम था कि तफसील से पूछताछ में अब जो खुलासे होंगे उन्हें जानने के बाद
टीम को अपनी किस्मत पर रश्क होगा, क्योंकि उनके जाल में जो फंसा है वो कोई छोटी मोटी मछली नहीं, बल्कि अपराध के तालाब का एक बड़ा मगरमच्छ है। ऐसा मगरमच्छ इलाके में जिसके नाम की दहशत है, और ये मगरमच्छ अब तक 16 महिलाओं को अपना निवाला बना चुका है। कहा जाता है इस महिला को अगवा कर इससे रेप करने वाला और उसके बाद एक नृशंस हत्याकांड को अंजाम देने वाला वही मैना रामुलू है, जिसने 2003 से 2021 तक करीब 16 महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उन्हें न केवल शराब पिलाई, बल्कि उसके बाद उनके साथ यौन संबंध बनाए और फिर एक खौफनाक कत्ल की वारदात को भी अंजाम दिया। बताया जाता है कि 21 साल तक इस साइको किलर ने एक सामान्य जीवन जिया, लेकिन इस 21 साल की उम्र में इसके परिवार ने इसकी शादी करा दी और शादी के अगले कुछ दिनों बाद इसकी पत्नी इसे छोड़कर इसके पड़ोसी के साथ भाग गई। पत्नी द्वारा किए गए विश्वासघात के बाद इसमें न केवल महिलाओं के लिए एक अलग प्रकार की नफरत ने जन्म लिया, बल्कि उस घटना ने इसे सन की साइको किलर भी बना दिया। कहा जाता है कि महिलाओं से रेप कर उनको कत्ल करने के अलावा इसने चोरी की भी कई वारदात कारित की थी, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि 2021 से पहले ये 21 अलग अलग मामलों में भी गिरफ्तार किया जा चुका था। दरअसल पत्नी के भागने के बाद रामुलू महिलाओं पर भड़ास निकालने के लिए सीरियल किलिंग्स को अंजाम देने लगा। साल 2003 से 2021 तक उसने 16 हत्याएं की। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2011 तक वह 9 महिलाओं से संबंध बनाकर उन्हें मौत के घाट उतार चुका था, जबकि किलिंग के ही एक मामले में हैदराबाद की एक कोर्ट ने रामुलू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। कहा जाता है कि इस दौरान चेरलापल्ली में स्थित केंद्रीय कारागार से ही उसका मेंटल हॉस्पिटल में इलाज भी कराया जा रहा था, जबकि अगले कुछ दिनों में ही जेल में उसका पागलपन मुसलसल बढ़ता देख उसे वहां से एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। मगर उस वक्त कौन जानता होगा कि असल में वह पागल नहीं, बल्कि कानून के पिंजरे में कैद हैवान के अंदर का जानवर अब बाहर निकलने के लिए झटपटा रहा है। और फिर 1 दिसंबर 2011 को उसे जैसे ही मौका मिला, वह एर्रागड्डा स्थित मेंटल हॉस्पिटल से 5 अन्य कैदियों के साथ भाग निकला। इतना ही नहीं, इसके बाद रामुलू ने 5 और हत्याएं की। हालांकि पुलिस ने 13 मई 2013 को उसे एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया। इस बार अक्टूबर 2018 को तेलंगाना हाई कोर्ट ने उसे जेल से रिहा कर दिया। कहा जाता है कि शैतान इसके बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने 10 दिसंबर 2020 को एक 35 वर्षीय महिला को शराब पिलाकर उससे यौन संबंध बनाए और फिर उसे कत्ल कर डाला। इतना ही नहीं, इसके ठीक 20 दिन बाद उसने उस 50 वर्षीय कमला वेंकटम्मा को अगवा कर मार डाला, जिसके कारण ये एक बार फिर कानून के जाल में फंसा है। तो दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना हैदराबाद के साइको सीरियल किलर रामुलू की है, जो फिल वक्त जेल की काल कोठरी में अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा है। रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप हमारी स्टोरी पसंद करते हैं तो इनके लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दिया करें। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आप चाहते हैं कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के एपिसोड्स का सिलसिला आगे भी मुसलसल बादस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात, और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।